Okay, first of all, thank you so much for coming. Truly appreciate it. It is always wonderful to see you, and it's always a pleasure. I think, as I said it in the last session as well, through all of you, I come to know about myself more and more. आपके थ्रू मुझे अपने आप के बारे में जानने का जो मौका मिलता है ना वो बड़ा ही संजीदा है, बहुत ही कमाल है. So thank you so much for joining. It's always a pleasure. So let's begin the session and Q&A series, of course, questions और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब देने की. जाहिर सी बात है सवाल थोड़े से पर्सनल होते हैं. जवाब कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल हो ताकि everyone in this room, everyone in this session can benefit from here. The recordings will be uploaded on the YouTube. The reason being so that everyone who is not able to become a part of the session sometimes, and maybe different timelines, maybe different regions, but at least can see the recordings and can get benefited from the session itself. Okay, so shall we begin the session? Okay, wonderful. So please raise your hands so that I can call out your name, and please keep the videos on so that I can see you. मुझे पता है बहुत सारे लोगों को वीडियो ऑफ करने में मजा आता है, लेकिन मुझे एक्चुअली एक दूसरे को देखने में ज्यादा मजा आता है. एटलीस्ट देख के समझ में आता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात पहुंची भी है कि नहीं पहुंची. अदरवाइज ऐसा लगता है मैं एक ब्लैक स्क्रीन के सामने सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, which I personally don't enjoy much. So yes, let's continue. Yes, please raise your hands. Okay, let's start with Manisha ji. Hi, Manisha. What is your question? I will Hello, give sir. the answers. Sorry, 1 second. हाँ जी, बोलिए मनीषा. मैं कह रहा था मैं I will try to give the answers short and crisp so that we can take more questions. Hi, Manisha ji, बोलिए. मनीषा जी, आपका नेटवर्क वीक है या मेरा नेटवर्क वीक है? हेलो. Hello, sir. Hello. Hello. Hi everyone, I'm here back again. I think some internet issues. बाकी सब please mute कर दीजिए खुद को. राम जी, everyone please mute yourself. I will only listen to Manisha ji. Hi Manisha ji. Yes. क्या सवाल है आपका? Hello, sir. Unmute yourself. बोलिए. Hi. Hello. Tell me. Sir, Hi. मैं जानना चाहती थी कभी-कभी हमारे लाइक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हमें लाइक मुझे ऐसे सवाल आता है खुद के लिए कि जब सपने और स्वाभिमान दोनों में किसी एक को चूज करना पड़े बोलो बोलो. तो सपने और कैसे चूज करें? कभी-कभी ऐसा लगता है कि सपनों को पूरा करने की आवाज कट रही है बीच स्वाभिमान बीच में. करना दोबारा बोलिए. सर जी You're सर audible, बीच मैं में पूछ कट रही रही. थी जी मैं पूछ रही थी कभी-कभी ऐसा लगता है ना मुझे ऐसे हालात देख के अपने कि मैं किसे चुनूं लाइक अपने स्वाभिमान को या अपने सपनों को, क्योंकि लगता है कि कभी-कभी सपनों को पूरा करने की चक्कर में ना सेल्फ रिस्पेक्ट को लाइक बैक सीट रख देती हूँ. सपनों को पूरा करने के चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बैक सीट रखते हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ जी, कभी-कभी होता है ना कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो चीजें बार-बार हर्ट करती है, तो फिर लेकिन वहाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे रहना लाइक उस सिचुएशन को डील करना पड़ता है, चीज़ों को डील करना पड़ता है. थोड़ा और स्पेसिफाई करो क्योंकि चीज थोड़ी सी इधर-उधर घूम रही है. जो मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो क्रिएट किया था उसमें वो था कि स्वाभिमान ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप उसे ना खोएँ और दूसरों को खुश करने के चक्कर में या अपने सपनों की बात नहीं हो रही थी. अपने सपने तो आपके लिए ज़रूरी हैं. अपने सपने, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स वो तो ज़रूरी हैं ही, है ना? उसी को पूरा करने के लिए तो सारी जद्दोजहद हो रही है. तो अपने सपने और अपने स्वाभिमान के बीच में कैसे चूज़ करना मैं समझ रहा हूँ. अपने स्वाभिमान और दूसरों को खुश करने में जो स्वाभिमान खो जाता है, उसमें फिर भी समझ में आता है जी कि सर, यहाँ पे वही स्वाभिमान को चूज़ करें. जी उसी चीज़ में जैसे कि अपने पेरेंट्स होते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स. कोई लाइक वो नहीं, हमारी मतलब किसी बात से अच्छा. हाँ, बोलिए, बोलिए, थोड़ा-सा समझाइए. हाँ, वो हमारी किसी बात से लाइक
कुछ बातें होती है ना उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से करनी हम्म पड़ती है। तो हम्म फिर ऐसा लगता है हम्म कि नहीं ये हमारा मन नहीं मान रहा होता वो चीज़ें करने के लिए। हम्म देखिए, इसका एक जवाब तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ जो है ना ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, लाइफ ग्रे होती है बीच में। अगर हम ये कहें कि अम, जिस घर में रहते हैं उनकी सारी बात ना मान के सिर्फ अपनी ही हर बात मनवाई जाए तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि उनकी बात सारी मानी जाए तो हम अपनी चीजों को खोते चले जाते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस को। तो आई थिंक व्हेन यू लिविंग विद द फैमिली, स्पेशली द इमीडिएट फैमिली, आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस। समटाइम्स यू विल हैव टू पुट योर फुट डाउन, right? Sometimes you will have to learn to say no, and sometimes you will also have to learn to say yes. कभी कभी ना कहना जरूरी हो जाता है, ताकि हम ना कह के चीजों को वहीं पे वहीं खत्म कर देते हैं। कभी कभी हाँ कहना भी जरूरी हो जाता है कि उनकी कुछ बातों को भी रखना होता है ऊपर। तो you'll have to maintain the balance, और कोई रास्ता बचता नहीं है, स्पेशली विद द इमीडिएट फैमिली, क्योंकि हर बारी ना कहोगे तो भी फंसोगे, हर बारी हाँ कहोगे तो भी फंसोगे। यस सर। लर्न टू मेंटेन द बैलेंस। बट मैंने एक चीज जरूर सीखी है, especially with people who are low in self-confidence and low in self-esteem, ना नहीं कह पाते। I would suggest everyone who is here, learn to say no in life. No is important. Learn to say no in life. It's a very important lesson of life. हम ना नहीं कह पाते। हम हर चीज में अगर आप ऐसे हैं तो जो हर चीज में एडजस्ट करने को तैयार है, हर चीज में एक्सेप्ट करने को तैयार है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू पुट योर फुट डाउन। अदरवाइज, whether it's your immediate family, whether it's your loved ones, whether it's your colleagues, everyone will take you for granted, and then you are at a loss. परेशान आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो in between, at times you have to learn to say no, so that you can also tell about yourself that listen, you will not be taken for granted all the time as well, because बड़ी सिंपल सी मेंटालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, कि जब जब कोई प्रणाम करता है तो कहीं ना कहीं हम उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हर कोई अगर हर चीज में एडजस्ट करेगा तो हर चीज में उसकी बात साइड में रखी जाती है, जो नहीं एडजस्ट करता उसकी बात को ज्यादा ऊपर रखा जाता है। तो कभी कभी बीच में बड़ा जरूरी हो जाता है लर्निंग टू से नो। और ये ना हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें हर बार एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन और अप्रूवल चाहिए होता है, और हम डर जाते हैं कि अगर हमें ना कहा तो शायद सामने वाले से मिलेगा नहीं, and सामने वाला शायद हमारी जिंदगी से चला जाएगा, या जो भी कहानी हम सोचते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। Just learn to say no, say it politely, but say it firmly. And also, after saying no, do not justify, do not explain. ये भी बहुत ज्यादा आदत होती है कि अगर ना कह दिया तो खुद में इतना डर होता है कि हर चीज की एक्सप्लेनेशन की जाती है, हर चीज की जस्टिफिकेशन दी जाती है कि मैंने ना क्यों कहा है। पीपल हैव नो इश्यूज वंस यू से नो, बट से इट पोलाइटली एंड से इट फर्मली। लोग ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बारी तो ना सुनते ही हो, रोज नहीं सुनते हो। सुपरमार्केट में जाते हो, आटा लेने गए हो, सामने वाले कहता है सॉरी सर, आटा नहीं है चावल है, तो आप कह देते हो ना मुझे नहीं चाहिए। करेक्ट। ऐसे बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे ना सुनने पड़ते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ना सुनने भी पड़ते हैं, कुछ ना बोलने भी पड़ते हैं, बट बी क्लियर अबाउट इट, लर्न टू से नो, इट विल हेल्प यू इन लाइफ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ आल्सो। Standing up for yourself is extremely important in every phase of life. Learning to say no is also a way to stand up for yourself. People will accommodate, हो जाता है, लोग कर लेते हैं accommodate. Okay, this is only for people who just keep saying yes all the time, and who are always very adjusting, and then after adjusting they feel claustrophobic। ये उन लोगों के लिए कहीं पता लगे सबने शुरू कर दिया सर हर जगह ना ही कहना, अब तो सर ने कहा ना कहना तो ना ही कहते रहेंगे, नहीं गड़बड़ मत कर लेना फिर हाँ नहीं कह पाओगे जीवन को, फिर हाँ नहीं कह पाओगे तो फंस जाओगे ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ हाँ ही कहते रहते हैं, जो एडजस्ट करते रहते हैं, और एडजस्ट करने के बाद खुद ही क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं कि मैंने क्यों कहा हाँ, सॉरी मैंने हाँ क्यों कहा, मुझे ना कहना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई उस ना को कहने की। आई वुड से स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड से नो, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। थैंक यू मनीषा जी। गोपी जी, थैंक यू गोपी जी।
Everyone who has raised their hands, Urvashir, please, Abhinav, sub videos on करें. Only then I'll be able to take your question. Let's move on to quickly. किसका नाम लिया मैंने अभी? I think किसी का तो नाम लिया था. Okay, चलो कोई नहीं. Let's start with Abhinav Chaudhary. Yes, Abhinav. Unmute yourself, Abhinav. So I have two questions. So one is कि जैसे अभी न्यू ईयर ही ऐसा स्टार्ट हुआ कि है ना कोविड हो गया, मतलब सभी को, मतलब ऑलमोस्ट, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स कि ऐसे स्टार्ट करेंगे, वो है, तो वी वे कंटिन्यूइंग विद आवर रूटीन 5 AM रूटीन. नाउ थोड़ा अभी रिकवरी हुआ है. नाउ मतलब आप सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे मैं बाउंस बैक करूं अपने नॉर्मल रूटीन्स में एंड स्टफ लाइक दैट. वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं after the recovery and stuff like that. So if you can please Okay. help me. Yes, absolutely. And second Yes. question एक और था. Let me answer your question first. एक एक करके करते हैं. Yeah. देखो बहुत सिंपल है. हमने एक चीज का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बांधा, ठीक है. अब चाहे वो 5M ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी आपका रेजोल्यूशन है, अब होता क्या है, हम बांध लेते हैं चीजों को और उसके बाद जैसी कोई सिचुएशन आती है which is an external circumstances which is not in our favor, which is not conducive to the environment, तो हम we get bogged down. But we also need to understand whatever situation is coming, one, it is trying to test you. Second, it is an external circumstance which is beyond your control. कभी भी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होगी. जैसे आप घर के बाहर निकलते हो, क्या सारी लाइट्स ग्रीन दिखती हैं आपको? कभी रेड होती है, कभी ग्रीन होती है, कभी ऑरेंज होती है, फिर रेड होती है, फिर ऑरेंज होती है, फिर ग्रीन होती है. कुछ होता रहता है. एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस विल नेवर बी इन योर कंट्रोल. तो अगर एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम आ गई है, अच्छा कमाल की बात है, वो प्रॉब्लम हफ्ते 10 दिन 15 दिन की तो है, वो 1 साल की तो प्रॉब्लम ही नहीं. अगर कोविड हो भी गया है तो 1 हफ्ते का क्वारंटीन है. करेक्ट. थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, बट देन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई मुसीबत आती है हम उसके नीचे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं. ऐसा लगता है बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसके नीचे बैठ जाते हैं. हम ये नहीं समझते कि जब हम कुछ शुरुआत करते हैं, ऊपर वाला परीक्षा भी तो लेना चाहता है, पर ये देखना चाहता है बेटा हिम्मत, हौसला, जज्बा है कि नहीं, बस ऐसी बातें ही हो रही बड़ी बड़ी करने के लिए. क्योंकि बातों से कुछ होगा नहीं. अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब इस बात को बहुत गौर से सुन लें और समझ लें. बातों से कुछ नहीं होगा. हर चीज सिर्फ एक्सपीरियंस और इम्प्लीमेंटेशन से होगी. जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसका एक्सपीरियंस आत्मसात नहीं करोगे, जीवन नहीं बदलेगा. तो बहुत सिंपल है. हमने ट्राई किया, 1 हफ्ते का ब्रेक आ गया ड्यू टू XYZ रीजन. द रीजंस आर बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल इन दिस यूनिवर्स. व्हेन आई गो आउट ऑफ द हाउस, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो. I don't know the car that I'm traveling, whether it will get punctured, whether it will get flat tire, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, रोड पे चलना पड़ेगा, क्या होगा किसी को नहीं पता. But you take a chance. Right. नहीं तो घर में बैठे रहोगे ना. You also take a chance. So take a chance. It has happened. It's done. 1 हफ्ते का हो गया, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं. अभी 365 में से 7 दिन तो खत्म हुए हैं, बाकी दिन तो पड़े. तो आगे यूटिलाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं. Sure. And just second more question, जैसे अभी तो ठीक है, मतलब अभी this is the situation we have to live with, right? ये हर साल तो इस मार्च के टाइम अराउंड जनवरी मार्च के टाइम ये सिचुएशन आता है. तो हाउ डू यू कीप हसलिंग अराउंड? जैसे आप लोग एक्टर्स है तो यू कीप हसलिंग अराउंड, मूविंग अराउंड, राइट? जैसे हमारा डेस्क जॉब है, राइट? तो समटाइम्स वी गेट वेरी कंफर्टेबल इन दैट डेस्क जॉब, नॉट मूविंग आउट, राइट? सो हाउ डू वी चेंज दैट? मतलब जैसे क्या पहले घूमते थे, मतलब बाहर निकलते थे, वी यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो अभी क्या हो गया, काम से काम हो गया है. देखिए, दिस इज ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड. टेम्पररी पीरियड मेरे ख्याल से महीने भर का टेम्पररी पीरियड होता है हर बार. करेक्ट. जो भी अभी चल रहा है, मुझे लगता है अगले 15-20 दिनों तक चीजें और भी ज्यादा शांत हो जाएंगी, बिकॉज धीरे धीरे चीजें डाई डाउन हो रही हैं. तो हम अगेन बात में यानी छोटी सी चीज को ना बड़ा समझ रहे हैं. हमें लग रहा है परमानेंट हो गई है. पिछली बार भी जब हुआ तो जनवरी में हुआ था, फरवरी तक चला था. आई थिंक फिर अगेन आफ्टर दैट मैंने मार्च, आई थिंक मई जून तो आई वाज शूटिंग ओनली. जब कितने सारी चीजें. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड. इट डजंट मीन इट्स गेटिंग एलोंगेटेड. हाँ, वो साइकिल में बार बार आ रहा है. शायद वो जनवरी में दोबारा आ जाता है, या फरवरी में आ जाता है, या मार्च में आ जाता है, बट इट डजंट कम फॉर द होल ईयर ना. कि पूरे साल ही ऐसा हो रहा है. कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए. दैट इज द टाइम व्हेन यू बिकम पेशेंट एंड स्टे विद इट. Okay. But after that you start again. Sure. अगर आपका डेस्क जॉब है, आई थिंक
मतलब बहुत सारी चीजें आज नहीं तो 15 दिन बाद, महीने बाद, यू कैन ट्रैवल फॉर अ वीकेंड समवेयर, यू कैन एक्सपीरियंस लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। मुझे लगता है बात सही है, डेस्कटॉप में कॉन्स्टेंटली क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होता है, लेकिन बाहर निकलना तो जरूरी है। राइट राइट। जैसे ही थोड़ी सी चीजें बेहतर होती हैं, जैसे केसेस कम होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो कहीं पे भी नहीं है, आई थिंक बॉम्बे में तो नहीं है, दिल्ली में आई थिंक सैटरडे संडे लॉकडाउन है, तो बाकी 5 दिन तो लोग काम कर ही रहे हैं ना, काम करने के लिए बाहर ही जा रहे हैं। घर के अंदर बैठ के तो वर्क फ्रॉम होम तो गिने चुने लोगों का है, बाकी सब तो लोग जा ही रहे हैं ना, तो बाहर जाना तो हो ही रहा है। Unless and until the authorities put a strict lockdown, you can't even step out of the house. Like the first lockdown, it happened in the country, which was nationwide lockdown. Yeah. At the moment, it's not like that. At the moment, we have a lot of leverages by the authorities itself. Utilize them. Sure. Don't छोटी सी चीज को हम बड़ा नहीं करते दिमाग में, वो छोटे समय के लिए है। 15 दिन बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you. Okay, let's move on to thank you, Abhinav. Moving on to Shivani. Good evening, sir. Good evening, beta. My question is, जो मतलब fears बहुत सारे होते हैं, तो how to overcome fears, like past के fears, या फिर कोई भी चीज आती है तो हर चीज में पहले fear आ जाता है। बेटा fears बहुत सारे ना पास से आ गए हैं, बहुत सारी चीजें कुछ हुई होंगी या कुछ एक चीज होगी जिसकी वजह से ना वो चीज अटक जाती है दिमाग के अंदर और ब्रेन के अंदर, हम उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया बचपन में कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो हम अटक जाते हैं, हमारी सुई वहीं पर अटक जाती है, हमें लगता है हम जीवन भर वो नहीं कर पाएंगे, और उस ना कर पाने का डर हमें हमेशा खाता रहता है। Let's understand one thing, fear is nothing. इसकी actual definition यही है, false evidence appearing real. False evidence appearing real मतलब क्या है? एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा illusion जो actually exist करता नहीं है। मतलब जब जब इंजेक्शन लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंजेक्शन का जो पेन है, पेन से पहले ही इतना डर शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें पेन का डर रहता है हमेशा कि हम पेन से ना गुजरे। If you want to get rid of fears, embrace the pain and embrace the discomfort. जिस दिन अपने दिमाग में ये बात डाल लोगे और जहन और आत्मा में बसा लोगे कि पेन तो जिंदगी का हिस्सा रहेगी in some form or the other. अगर कोई कहता है कि he is completely out of pain, it's not possible. There will be some kind of the pain, but you have to embrace it. हम जितना उससे डरते हैं ना, ये डर जो है ये fear है और कुछ नहीं। कि पेन अब क्या है, ब्रेन का मैकेनिज्म है, it constantly keeps going towards pleasure, constantly keeps avoiding the pain. वो उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि हमें किसी तरह ब्रेन को चाहिए कि पेन से दूर रहे बॉडी, कि चोट ना लग जाए, करेक्ट, हाथ ना कट जाए, आग ना लग जाए, पानी में ना डूब जाए, कुछ भी, वो बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और वो बॉडी के लिए तो जरूरी है, बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है, नहीं तो अगर पेन से वो नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तो लोग अपने हाथ पैर काटते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, बड़ा मजा आएगा उन्हें इन सब चीजों को करने में। फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी इस तरह के कभी आने शुरू हो जाएंगे where people have started enjoying this just because there's pain once the hand gets cut through the knife while cooking something or cutting or chopping vegetables होता है ना, तो you know then you become careful। जैसे आग में हाथ डालने में पता होता है कि जल जाएगा और बॉडी को पेन होगी, तो वो बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है which is absolutely essential for the body। बॉडी के लिए फियर ओके है क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल है। माइंड का जो क्रिएटेड फियर है, जो साइकोलॉजिकल फियर है, वो तंग करता है। वो साइकोलॉजिकल फियर हमारी इमेज का है बेसिकली, कि लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। यू हैव टू गेट रिड ऑफ द साइकोलॉजिकल फियर बिकॉज वो फियर बच्चे सिर्फ दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि जो भी काम करोगे, जैसे भी करोगे, जहां पे भी करोगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें तो बनाते ही रहेंगे। तो फिर क्या करोगे, कभी जिंदगी में कुछ करोगे नहीं। या फिर सॉरी, पास्ट में अगर किसी ने कुछ कह दिया, खासकर मुझे लगता है जो हमारे अपने होते हैं, जब वो कोई बात कह देते हैं तो वो बात बहुत अंदर तक चली जाती है और बहुत अंदर तक चुभ जाती है। वो बात उन्होंने शायद 5 साल, 8 साल, 3 साल, 3 महीने पहले कह दी। अब हमारा ब्रेन जो है ना वहां पे अटक जाता है और बार बार हम उस बात को रिवाइंड फॉरवर्ड करते रहते हैं, रिवाइंड प्लेबैक और उसमें अटक जाते हैं।
और हम उस बात को 100% बिलीफ के साथ मान लेते हैं कि वो सच है। अब क्या है ना सॉरी, बहुत सिंपल है। एक झूठ को अगर मैं सच मान लूंगा तो वो सच है आपके लिए, है कि नहीं? सही। तो बस वही है, अगर मैंने उस भ्रम को, उस इल्यूजन को, उस बात को, उस झूठ को सच मान लिया है, जो चीज आप मान लेते हो वो आपके सामने आ जाती है, वो आपका सच बन जाता है। अब सब चीजें मानने के बाद अगर आपने मान लिया कि वो झूठ सच है तो सच है जिंदगी भर। अगर आपने नहीं माना कि वो झूठ है, वो भ्रम है, वो इल्यूजन है, वो किसी की कही गई बात है, उससे मेरे जीवन का अस्तित्व तय नहीं होता। करेक्ट? क्योंकि सारा खेल मानने का है। मानोगे तो पत्थर में भगवान है, नहीं मानोगे तो पत्थर में पत्थर है, भगवान नहीं है। मानते हो ना? करेक्ट? देखा है कभी पत्थर में से भगवान इरप्ट होते हुए? नहीं देखा है ना? तो बस मान लिया तो सच है। क्योंकि मान लिया है वो सच है तो शायद बहुत लोगों को दिख भी जाएंगे। Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, thank you. Some internet issues happening. It's unstable at the moment. Going, it will come back in a minute. You got your answer, Shivani? Yes, sir. Thank you so much. Can you guys hear me? Yes, Yeah. sir. Yes, yes. I'm here only. Yes, Here sir. only. Some internet issues. Okay, we are back again. Some internet issues. Yes. Sorry. So I was saying, मानने पर ये सब, अगर झूठ को सच मान लोगे तो सच सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर किसी की बात को पक्का करके मान लोगे तो आपका सच बन जाएगा। इसलिए किसी भ्रम को, किसी झूठ को, जो सच आप एक्सपीरियंस करो अपने लिए, बस वही सच मानो अभी फॉर द टाइमिंग। फिर उसके समय, कुछ समय के बाद वो सच भी झूठ हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, एवोल्यूशन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जो आज तजुर्बे हो रहे हैं उससे एक नया सच निकलेगा। 6 महीने बाद एक नया तजुर्बा होगा, उससे एक नया सच निकलेगा, तो पुराना वाला सच झूठ हो जाएगा। ऐसे ही काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक समय पर, जैसे बहुत सुना भी होगा आपने, जौहर प्रथा थी, सती प्रथा थी। उस समय के लिए शायद वो सच था, सच था, तभी तो लोग आग में कूद रहे थे। करेक्ट? लेकिन वो उस समय का सच था। आज वो सच नहीं है ना। आज वो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। शायद किसी को बताओगे, आजकल यंग जनरेशन को ऐसा कुछ कहोगे, 15-20 साल के बच्चों को, तो वो क्या कहेंगे, ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन समबडी डू लाइक दिस? बट इट वाज ट्रूथ एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि वो सच है। आज आप नहीं मानते, वो सच नहीं है। आज आप उसको झूठ मानते हो तो आपके लिए झूठ है, वो भ्रम है, इल्यूशन है। इतना सिंपल है। सारा खेल आपके मानने का है। ओके? बिलीफ सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और बिलीफ आता है आपके थॉट से। थॉट कन्वर्ट्स इनटू फीलिंग्स एंड इमोशंस, feelings and emotions convert into your attitude, and they convert into your behavior and belief system and then perception. Okay? So ध्यान रखो, बहुत सारी चीजें जो हो चुकी हैं बचपन में, उसको सच नहीं मानना। वो हो गया है, वो समय का शायद सच हो सकता है, आज पता नहीं वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। Okay? Moving on to next. Let's come to Gopi ji. Hanji Gopi ji. Then we move to Ashish Trivedi. Then we move to Urvashi Arora. फिर आगे देखते हैं। Good evening, sir. Good evening, Gopi ji. Supremely कैसे happy हैं? to see you, sir. Likewise, thank you. So my question is that no matter how intelligent you are, how much educated you are, if you progress spiritually, socially, but ultimately the world recognizes you by your materialistic progress. For example, the car that you have, the phone that you use, the house that you live in. So ultimately, is it that money is most important? Rest all is okay in terms No, of money is practical not. world? देखो बहुत सिंपल है ना,
बाहर की दुनिया which is a practical world, we live in an external practical world, we will require money. I'm not saying to show up, but we will require money for our survival and for our basic luxuries. बिना पैसे के तो नहीं हो पाएगा। अगर हम कहें कि पैसा नहीं जरूरी, पैसा तो जरूरी है। कितना जरूरी है ये आप तय करते हो, ये कोई और तय नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे लिए एक अमाउंट, मेरे लिए सपोज 1 लाख रुपए महीना जरूरी है, किसी के लिए शायद 5 लाख जरूरी होगा, किसी के लिए 8 लाख, किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 10,000। कोई 10,000 में रह के भी अपने परिवार के साथ खुश रह सकता है, कोई 1 लाख में भी रह सकता है, कोई 10 लाख में भी रह सकता है, कोई 1 करोड़ में नहीं भी रह सकता। ये आप तय करोगे, ये कोई और तय नहीं करेगा। बट यस, मनी इज बेसिकली अ टूल टू एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जैसे पहले होता था, है तो टूल ही ना वो एक तरह से, कि आपको किसी के पास दाल है, किसी के पास चावल है, आप मुझसे दाल ले लो, मुझे चावल दे दो, सो दैट वी कैन ईट दाल चावल, सिंपल। बट पैसा तो जरूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव in this world. The body needs food, the body needs clothes, the body needs shelter, the body needs safety and protection. जब ये सब चीजें आएंगी उसी के बाद तो कहीं और कुछ सोच पाओगे, अगर सर्वाइवल ही सेट नहीं है। पेट में रोटी नहीं गई, इंसान कहाँ हम स्पिरिचुअलिटी और खुद को खोजने की बातें करेंगे। पॉसिबल नहीं है ना। पहले सर्वाइवल से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। जब सर्वाइवल हमारा, देखो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उन्हीं की होती है जिनके घर में पैसा होता है। जिनके घर में पैसा नहीं होता ना, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो बेचारे सर्वाइवल में इतने अटके पड़े, उनको समझ नहीं आएगा एंग्जाइटी डिप्रेशन क्या होता है। पूछो अपने घर के वॉचमैन से या ड्राइवर से, पूछो कि हैव यू एवर बीन एंग्शियस, क्योंकि सर ये क्या होता है, उसे समझ में नहीं आएगा एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, unless and until he's an alcoholic or something else or an addicted. Otherwise उनको नहीं पता, because they constantly churning out everyday wages, they constantly churning out the salary. उनका ध्यान और दिमाग सिर्फ सर्वाइवल पे है। जैसे आप सर्वाइवल से ऊपर उठते हो, तब जाके बहुत सारी साइकोलॉजिकल बवंडर शुरू होता है। फिर साइकोलॉजिकल बवंडर से बाहर निकल के you have to release it and move one step ahead. इतना ही सिंपल है बस। So you will require money to survive in this world. Earn enough money so that you don't have to keep thinking about it again and again, so that you can move beyond it. Clear? इतना समझ में आता है? और हमेशा मनी की नीड और ग्रीड के बीच का बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है बैलेंस गड़बड़ा जाता है लोगों का, where you have to ask the questions, where does the greed begins to erupt? जब वो erupt होती है तो just put a full stop. Limit your needs then, so that you can, देखो ये एक ट्रैप है मनी का भी, सोशल सर्कल का भी, सोशल स्टेटस का भी, स्टेटस को भी, ये ईगो ट्रैप है। तो जैसे जैसे आप इसकी तरफ भागते हो तो बड़ा मजा आता है, नए कपड़े, नई गाड़ियां, बड़ा ये, बड़ा कंफर्टेबल। हम खुद को बहुत झूठ भी बोलते हैं, ये बताते हैं, बड़ा जस्टिफाई करते हैं खुद को, अरे नहीं नहीं इसकी मर्सिडीज की तो जरूरत है, आई एम एन एक्टर, लोग देखते हैं, कौन सी गाड़ी से उतर रहे हो, करेक्ट। तो जस्टिफिकेशन देने के लिए तो 1000 हो सकती हैं। ये तो जरूरत है, इट्स अ नेसेसिटी फॉर मी, इट्स नॉट इवन लग्जरी। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को सुना है बोलते हुए कि बाइंग अ लग्जरी कार is a necessity, it's a part of the job. No, it's not a part of the job. Rajnikant ji, he still roams in the white ambassador that he has, जो उन्होंने सबसे पहले खरीदी थी, और रजनीकांत से बड़ा मेगा सुपरस्टार कोई नहीं है, करेक्ट। नथिंग इज a necessity, you make it the necessity. तो जस्टिफिकेशन हम देते हैं, हम जस्टिफिकेशन तो जितने मर्जी झूठ बोल लो खुद के साथ, खुद को जस्टिफाई करने के लिए। So you have to decide where you have to stop, but yes, you will require money for the survival. It is important. Okay, thank you. Moving on to next, Ashish. नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर, कोविड हो गया तो आइसोलेट हूँ। अच्छा, आइसोलेशन में? जी जी जी, कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। जी सर। सर मेरा सर एक ये क्वेश्चन है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि ऑफिस में काम हम करते हैं बट उसका क्रेडिट कोई और ले लेता है, तो ऐसे 1-2 बार तो हो जाता, बट हर बार का यही है, इस सिचुएशन क्या करना चाहिए? बॉस को लगता है कि ये वो कर रहा Did you है। ever tell your, हाँ आपने बॉस को बोला ना, आपने कभी बोला नहीं कि ये काम आपने किया है? सर इसलिए नहीं बोला क्योंकि फिर हमारे उस जो दूसरे हमारे साथी हैं उनसे संबंध खराब होंगे, वो कहेंगे तुमने यार क्यों बता दिया, या एक बार हेल्प कर दी, वो एज अ हेल्प उसको ले लेते हैं।
देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक बारी दो बारी होता तो समझ में आता, जब सामने वाला इस बात को रूटीनली ले रहा है और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो बात वहीं आ जाएगी कि स्वाभिमान जरूरी है, दूसरों को खुश करना जरूरी है। फैसला हमारे हाथ में होता है। अगर एक बारी दो बारी तीन बारी हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर सामने वाले को इस बात का एहसास हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है हर बारी कि आप तो कर ही लोगे। जैसे स्कूल में कैसा होता था, एक होशियार बच्चा होता था और दो तीन बच्चे ऐसे ऐसे काम नहीं करते थे, वो कहते हैं इससे करवाते रहेंगे हमेशा और इसका क्रेडिट खुद लेते रहेंगे। करेक्ट? तो ये Yes. एक बारी ठीक है, दो बारी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है या तो वो होशियार बच्चा कमजोर है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसे डर लगता है। करेक्ट? तो बात वहीं आ जाएगी ना कि स्वाभिमान जरूरी है, दूसरों को खुश करना जरूरी है। अगर तो हम थोड़ा सा डरे हुए हैं तो हमें कभी ना कभी तो पैर रखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा ना। कभी ना कभी तो मैं ये नहीं कर रहा कि क्रेडिट लो, बट अपनी बात को रखने का, अपने स्टैंड पॉइंट का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोलने का हक हर इंसान को है कि दिस इज द थिंग दैट आई डिड। सिंपल। जो काम आपका है वो आपका है। उसके बाद वो आपको क्रेडिट दे ना दे वो बात अलग है, लेकिन यू ओन द वर्क। आप इस बात को कह तो सकते हो 100%। बिल्कुल। अनलेस एंड अनटिल वही बात वहां जाती है कि सामने वाला जो है, जो आपके कलीग्स हैं, अब वही बात जान चुके हैं कि हर बारी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि आप करते चले जाओगे और वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते चले जाएंगे, वो है। या फिर जाने अनजाने में एक दो बारी हो गया, तो जाने जाने में तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के किया जा रहा है और बार बार हो रहा है, देन यू मस्ट पुट योर फुट डाउन। वन डे और द अदर वैसे भी करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं ना, बहुत सारी चीजों में मैंने कहा ना हाँ भी बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में you'll have to learn to say no as well, and you'll have to stand up for yourself. Okay. Thank you. Thank you, Shubhangi ji. Let's move on to you. Then we come to Aurora ji. Hi, sir. Good evening. Good evening. Sir, I want to understand this. Like, हम लोग अपने ही लोगों ने कुछ बोला हो तो उस चीज का हम लोग क्यों बुरा मान लेते हैं? अगर कोई रास्ते से ऐसे ही हम लोग जिनको नहीं पहचानते वो कुछ भी बोल दिया तो आई मीन वी जस्ट इग्नोर देम। हाँ चलो ये तो वैसे ही बोल गया। देखिए वो बड़ा नॉर्मल है, वो तो होगा ही होगा ना। पांच लोग जो आपके इनर सर्कल के अंदर है, जिनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं से सारी अपेक्षाएं कि वो साथ दें, वो समझें, वो एनकरेज करें। जब वो नहीं समझते हैं, आपको एनकरेज नहीं करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं जाने और अनजाने में, तो फिर जब किसी के साथ जुड़ाव है तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा। अब बात यह है कि थोड़ा बहुत बुरा तक ठीक है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा अपने अंदर ले लेते हैं कि हम खुद को खर्चा खत्म करने पर लग जाते हैं। बस यहाँ पे रुकना जरूरी हो जाता है। मैं थोड़ा इसको और इलैबोरेट करके बताऊं, मतलब बात करना चाहती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है पता है क्या, अपनी सेल्फ क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं एंड देन दे आस्क यू दैट यू हैवंट डन एनीथिंग। लाइक मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही थी तो somehow I could not pass the exam, बट घर पे ऐसा हो रहा था कि तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, देन व्हाई इट इज नॉट बीइंग लाइक ऐसा हो गया। फिर वो I'm so sorry, I'm just It's crying okay, no now. problem at all. That's okay. देखिए अब एग्जाम आप दे रहे हैं, तैयारी आप पूरी कर रहे हैं, क्या आपकी शिद्दत, मेहनत, तपस्या में कोई कमी थी आपकी तरफ से? Maybe I was not fully into this. I was Okay. dealing with a personal problem, that is why I could not I able to understand. pass with it. I think that's also the thing. हम ना हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे परिवार वाले, शायद उनके लिए भी समझना जरूरी है। हम एक चीज को कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर लाद देते हैं कि ये करना जरूरी है। शायद उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, शायद वो बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि आपके लिए हो, लेकिन आई थिंक परिवार का ये भी जरूरी महत्व है कि वो ये भी समझे कि अगर आप किसी अपनी जिंदगी की परेशानी से गुजर रहे हैं, विच इज वेरी पर्सनल इंटरनल, तो उसमें भी आपका सपोर्ट करना जरूरी है। सिर्फ सारी चीजें, सारी सहूलियतें प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता। For parents, for immediate family, it's very important to understand what is happening with the child. This is not about parents, sir. This is all about my husband itself.
and Okay, immediate family, yeah, no problem at all. yeah, and because of this I am drowning into very much loneliness, and this loneliness is not because of the isolation and other things. मतलब कभी अभी रिसेंटली ही ऐसा हुआ है, लास्ट महीने में ही मेरे 4 साल बाद मेरे अच्छे फ्रेंड, मतलब जिनको वो होता है ना, हम अपने कांड भी बता सकते हैं, वी कैन शेयर विद देम एवरीथिंग, वो फ्रेंड्स भी आए थे मुझे मिलने के लिए, जस्ट टू 4 साल बाद आए थे, बट मुझे उनके साथ होके भी आई वाज फीलिंग वेरी लोनली. ओके, Why is that so? I was not happy inside. मुझे खुश मतलब I could not feel that happiness. Okay, ये हो रहा था, and I really want to deal with this loneliness. मतलब when my husband is out for 7-10 days, we don't even I mean हम लोग बात भी नहीं करते एक दूसरे के साथ. एंड जैसे ही मतलब मुझे पता चलता है ना ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर अ वाइल, तो आई गेट पैनिक. ओके, मैं बात भी नहीं करती हूँ, आई डोंट एक्सप्रेस हिम व्हाट आई फील. ओके, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर मैं दिमाग को बताती हूँ कि ठीक है, मुझे 8-10 दिन के लिए अकेले रहना है, और वो बोलते हैं ना, व्हेन यू आर अलोन यू नीड टू वॉच योर थॉट्स. ठीक है, फिर उसी चीज में एक दिन तो वो अडेप्टेशन में जाता है. ओके, हाउ टू बी, और फिर जो पेंडिंग काम होते हैं ना अपने, वो नहीं होते हैं. फिर देन मुझे लोनलीनेस अपना मिटाने के लिए आई हैव टू कीप टीवी ऑन और फिर कुछ चीजें ऑन, वैसे ये हो रही है चीजें अभी. एक तो कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके दिमाग के अंदर जो आपको तंग कर रहा है, कोई पर्सनल चीज हो सकती है वो बार बार घूम रही है, और मुझे लग रहा है वहीं से कुछ फियर्स भी आ रहे हैं, फियर्स लोनलीनेस को क्रिएट कर रहे हैं. वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो आपको सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि वही कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से फियर्स जर्मिनेट हो रहे हैं, फियर्स की वजह से लोनलीनेस का फियर और भी ज्यादा जर्मिनेट हो रहा है. ओके, एक्चुअली ये चीजें व्हेन आई गो टू द जिम और फिर कुछ चीजें होती है ना, मतलब रूटीन होता है ना, तब आई डोंट फील दिस, बट जब लोगों के साथ होती है तब नहीं, कभी कभी फील होता है, बट आई डोंट नो, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ मेरी चीजें, मतलब मैं उसको मॉनिटर भी कर रही हूँ. तो नो प्रॉब्लम, आई थिंक सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड राइट, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या, व्हाट एम आई फीलिंग, एग्जैक्टली किस वजह से क्या हो रहा है. I think the moment you start writing it down, बीच में से once you start writing and finishing, you once you reread it again, you'll realize कि कोई एक सिरा है जिसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं, कि चाहे वो एग्जाम है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या जो भी हुआ, बट उसका एक what was that personal conflict जिसकी वजह से constantly you were worried, जो आपके दिमाग में constantly घूमता रहा, जिसकी वजह से आप अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाए, और वो फिर कहीं ना कहीं एग्जैगरेट भी हो जाता है. सर अगर मैं ये भी सोचती हूँ ना, तो the cause is not my thing. I mean, it was because of people around me, and that affected me, and somehow I got carried away with the distraction. The cause is not always with the people. The cause is always with us. The problem is, देखो सामने वाला, तब जैसे हमने कहा एक्सटर्नल सिचुएशंस को तो हम कभी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, इंटरनल भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे. अब उसको कैसे लेना है ये तो हम डिसाइड करेंगे ना. घर के अंदर 2 बच्चे होते हैं, एक को कहा जाता है कि सिगरेट मत पियो, दूसरे को भी यही कहा जाता है कि सिगरेट मत पियो. उनमें से एक पीता है और एक नहीं पीता है, ऐसे ही होता ना. घर के अंदर 2 बच्चे होते हैं, एक के ऊपर जब गुस्सा किया जाता है, डांटा जाता है तो वो सहम जाता है, दूसरे बच्चे पर जब गुस्सा किया जाता है, डांटा जाता है तो रिबेल होके और गुस्सा और डांटता है दूसरे को. तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस अलग हैं, वो सबके लिए वैसे ही रहते हैं. हाउ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस टू यू इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ योर लाइफ. ये तो हर किसी के साथ है. लोगों ने बहुत कुछ कहा, अब वो आपने कैसे लिया वो आपके ऊपर है ना. अगर आपने एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दिया और अपने काम में बिजी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपने ये सेशन के टाइम पे शुरू हो जाती है आजकल. अगर आपने उस चीज को अपने ऊपर ले लिया और कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोचते रहे और वो बात आपको प्रिक करते रहे, तो आप कहीं ना कहीं
अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होके, डाइवर्ट होके सब चीजों को फंसाते चले जाओगे. So it is always up to you. It is always up to us. The cause of our life is here. Everything is here. Response कैसा है हमारा चीजों के लिए बड़ा important है. तो लिखिए, लिखने के बाद जब सिरा मिले तो समझेगा कि नहीं समझ में आया तो you can DM. We'll try to help you. Okay? Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay, coming to Aurora ji, then we come to Rohit Saigal. Hi, good evening. Good evening. I want to ask you, desires nahi hona is. Can you hear me? बोलो. I can. Desires nahi hona is good, but I feel जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि पॉजिटिविटी के लिए we should be hopeful and life के लिए एक zest होना चाहिए. I feel हम वो कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर की एक होप हो कि हाँ ठीक है, या फिर ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलते हुए टू हैव होप फॉर लाइफ, टू ग्रो योरसेल्फ, एक वो जेस्ट हो अपने अंदर से, वो कैसे लेके आए? यू सेइंग जेस्ट को कैसे डेवलप करें? एंड यू आल्सो सेइंग डिजायर्स ना होना इज गुड. पहली बात तो है बेटा, ऐसा हो नहीं पाएगा कि सारे के सारे डिजायर्स ना हो, सब गायब ही हो जाए. कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की तो डिजायर हमेशा रहेगी रहेगी. राइट? द डिजायर टू लीव ऑल द डिजायर्स इज आल्सो अ डिजायर. तो ट्रैप में मत फंसो. सिंपलीफाई करो चीजों को. समझे? किसी डिजायर का ना होना भी अपने आप में एक डिजायर ही है. तो ये गोल गोल चक्र भी होता है. स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी खतरनाक होती है. बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीजों को. खैर, लेट्स नॉट गो देयर. बट ऑल आई वुड जस्ट से, देखो डिजायर तो, और पहली बात है ना, डिजायर हम क्रिएट नहीं करते. डिजायर आ जाती है बाहर से. रोड पे चलोगे, मार्केट पे घूमोगे, सामने कोई डार्क चॉकलेट पेस्ट्री दिख जाएगी, डिजायर अंदर से आ जाएगी. करेक्ट? आप उस डिजायर को कंट्रोल करो ना कंट्रोल करो वो आपके ऊपर है, लेकिन आ तो जाएगी. बाहर जाओगे, देखोगे होम लोन मिल रहा है 10 लाख रुपए में, तो डिजायर आ जाएगी, अपना घर ले सकते हैं. उससे पहले नहीं थी डिजायर. या किसी की गाड़ी देखोगे, ऐसा लगेगा यार स्कूटर पे जाके बड़ा मुश्किल हो रहा है, गाड़ी खरीद लेते हैं, तो डिजायर आ गई. डिजायर तो हमेशा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से आती रहेगी. अब उस डिजायर को फिल्टर करना हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए. क्या ये हमारे को खराब और खत्म कर देगी, या इस डिजायर से हम इवॉल्व होंगे, ग्रोथ होगी या एक्सपेंशन होगी. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, जेस्ट को कैसे लाएं? देखो, अगर डीपर लेवल पे जेस्ट चाहिए तो मिशन, विजन, पर्पस, ये जो शब्द है ना, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म. कि अपने अंदर एंथुजियाज्म या उत्साह जिसकी हम बात कर रहे थे, या फिर हम जेस्ट की बात करते हैं, द जेस्ट फॉर लाइफ. अगर आपने खुद के साथ, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. आई थिंक बिगर एस्पेक्ट में तो यू विल हैव टू हैव सम पर्पस, सम मिशन, सम विजन. स्मॉलर एस्पेक्ट्स में इफ यू ओनली think about, and if you only emphasize on one thing, that no matter what happens, I want to keep learning each and every day, each and every moment, वो अपने आप में बहुत बड़ा जेस्ट. कि कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, चाहे मेरी आर्ट के बारे में, मेरे क्राफ्ट के बारे में, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, I just want to keep learning, I just want to keep growing in some form or the other. घर में खाना ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं. उस खाने बनने से मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? Can I grow in some form or the other? I think हमें ना सबसे ज्यादा काम खुद पे करना चाहिए. मतलब अपने चरित्र को डेवलप करने में. सारा खेल अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को डेवलप करने का. जिस दिन आपका चरित्र बेहतर हो गया, आपका कैरेक्टर बेहतर हो गया, उस दिन बाकी सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी. आपकी जॉब, आपका करियर, आपका पैसा, सब चीजें. द प्रॉब्लम इज हम बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, बस ये हमें नहीं सिखाया जाता. क्योंकि इस चरित्र को डेवलप करने के लिए कांस्टेंट एवोल्यूशन, कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट हमें मेहनत करनी पड़ती है. कि जैसे आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि जब गुस्सा आए तो कोशिश करें कोई गलत बात मुंह से ना निकले. करेक्ट? अब ये क्या है? ये चरित्र का डेवलपमेंट. अब ये सब जगह काम आएगा.
ये ऑफिस में भी काम आएगा, ये जॉब में भी काम आएगा, पार्टनरशिप में भी काम आएगा, रिलेशनशिप में भी काम आएगा, घर में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें सुलझ गई। जब बहुत सारी चीजें वहां सुलझ गई तो यू नो हाउ टू हैंडल एडवर्सिटीज इन योर लाइफ। हो गए ना चीजें सॉल्व। 99% people are reacting and becoming impulsive when they're angry, but you are the one, and with that point of time, you are still and silent and balanced. You can handle that situation better than others, so automatically you upgrade yourself. That's why people will see, okay, he or she does not react when a problem comes. Let's make him or her our leader because she or he is balanced. Okay. Leader आप बनते नहीं, आप हाथ नहीं खड़ा करते, I want to become the captain of the team. No, people around you will feel you have the capabilities and the innate potential to be like a leader for them. They make you the leader, that you have the qualities and the core characteristics and the character and the character and integrity, whatever. So every moment, what I aspire to do is ये जो अपना चरित्र है, जो अपना कैरेक्टर है, बस इसी को कांस्टेंट एवोल्यूशन में क्या इसमें डाल सकते हैं, बिकॉज यहीं से सब चीजें निकलती हैं, बाकी सब तो जरिया है। योर वर्क इज नथिंग बट अ वे टू डिस्कवर योरसेल्फ, योर रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ वे टू डिस्कवर योरसेल्फ, योर फैमिली इज नथिंग बट अ वे टू डिस्कवर योरसेल्फ, एवरीथिंग इज नथिंग बट अ वे टू डिस्कवर योरसेल्फ। खुद को तो जान रहे हो, समझ रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि जब मैं रिलेशनशिप में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, तो मैं कैसा हो जाता हूँ, कैसी हो जाती हूँ, जब मैं जॉब में जाती हूँ तो कैसी हो जाती हूँ, जब कोई टेढ़ा बंदा मिलता है तो उसके साथ कैसी हूँ, जब कोई सीधा मिलता है तो उसके साथ कैसी। ये सब क्या खुद के बारे में तो जान रहे हो। जब कोई गुस्सा करता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, जब कोई शांत हो जाता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, जब कोई उदास हो जाता है तो मैं क्या महसूस करता हूँ, जब कोई रोड पे मदद मांग रहा होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। एवरीथिंग इज अबाउट यू, हाउ यू आर रिएक्टिंग, एंड द मोर you start coming in balance and synchronicity with that, with yourself and your authentic self, I think everything will start to align. Okay. एक दूसरी चीज, एक और ट्रैप इसके अंदर यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर डिजायर नहीं है तो हम लेजी भी हो जाते हैं। गड़बड़ मत करना, ये बात कहीं वहीं से आ रही है तो मुश्किल हो जाएगी फिर। लेजीनेस को ना डिजायर करना मत दो, स्पिरिचुअलिटी पे धप्पा मत लगाओ। राइट। मैं अपने अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं नहीं पालता, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। शिद्दत, तपस्या, मेहनत तो चाहिए चाहिए, वो अपने लिए चाहिए। करेक्ट, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं, उसमें ये नहीं, उसमें बस कांस्टेंट एवोल्यूशन है। आज नया क्या होगा, आज नया क्या एक्सपेरिमेंट होगा, आज नया क्या कर सकते हैं, आज नया क्या क्रिएट होगा, उससे क्या मिलेगा वो मुझे कोई लेना देना नहीं। प्रोसेस में कितना मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुबह उठ के जो सुबह सुबह महसूस हो रहा है, बस वो महसूसियत है। बस किसने देखा किसने नहीं देखा, इससे क्या मिलेगा, कितने दिन हो जाएंगे, 300 होंगे, 3000 होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस मोमेंट पे to look at life in a new manner all the time, क्या नया हो रहा है। every day is a new day, please understand everyone, every day sunrise is at a different time, every day sun sets at a different time, it does not get repeated। इस ब्रह्मांड में सब कुछ नया है हर दिन, बस दिन को नया तो लो और उसमें कुछ नया एक्सपीरियंस करो। जो सोचोगे वो कभी नहीं होगा, जो नहीं सोचोगे वही होगा। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है। आज आप सोचोगे कि मैं गाड़ी में चलते चलते किताब पढ़ूंगा, लेकिन आज वो नहीं हो पाएगा। आज गाड़ी हिलती रहेगी ऐसे 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 ऐसे, तो आज कुछ और कर लो, शायद कुछ नया हो जाएगा। पता नहीं क्या नहीं होगा, शायद उस नए की जरूरत है इस लम्हे पे। ओके, एक्सपेरिमेंट, दिस इज लाइफ, एक्सपीरियंस, दिस इज लाइफ, स्टॉप बीइंग लेजी। ओके, Thank you. Okay, moving on to next. Thank you, Rishiji. Rohit. Hi, good evening, sir. Good evening, Rohit. सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर आपसे। जो भी लॉकडाउन जैसे हुआ है ना, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, सो उससे पहले सब चीजें एकदम अच्छी चल रही थी। एक्चुअली मैं सेम ही फील्ड से हूँ, आपके फील्ड से हूँ, सिनेमा से। सो बेसिकली उस टाइम पे सारी चीजें अच्छी चल रही थी, शूट्स भी कर रहा था और साथ में सीख भी रहा था। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है ना, उसके बाद से माइंड में बहुत सारी चीजें आने लग गई है।
उस टाइम पर ये था कि मैं सिर्फ, मेरा एक फोकस था काम के ऊपर, क्लियर था मुझे कहाँ तक पहुंचना है, डिजायर क्लियर था। सो लॉकडाउन जब आया उसके बाद सब बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे फाइनेंशियली आ गया दिक्कत। उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली को ऐसे लेता था कि हाँ मैं आज जी रहा हूँ ना, मेरे लिए वही बहुत है, आज मैंने मेहनत करनी बोल के। बट अभी क्या होने लग गया, अभी ये मतलब आगे का सोचने लग गया हूँ मैं। क्या और सोचने लग गया आगे का? मेहनत कर पाता हूँ। पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, सुबह 5 बजे, और देखता था कि क्या है क्या नहीं है। सो अब ऐसा नहीं होता, अब उठता हूँ तो फिर दोबारा सो जाता हूँ। सो अब पता नहीं कहाँ गई, क्या दिक्कत हुई, वो क्लियर नहीं हो पा रही। आई अंडरस्टैंड। देखो बेटा, सबके लिए है लॉकडाउन। ने बहुत सारी चीजें लाइफ में पलटी हैं, बदली हैं। क्या हुआ ना, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम वन एवोल्यूशन टू अनदर एवोल्यूशन। मतलब ब्रह्मांड थोड़ा सा बदला, चीजें थोड़ी सी बदली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बदली, सब चीजें बदली उस दौरान। ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। पहली बार दुनिया बंद हो गई, सब रुक गया, सब काम धाम रुक गए, लॉकडाउन हो गए, घर के अंदर फंस गए, बहुत सारे के लोन्स, क्रेडिट्स, ये वो, काम छूट गया, नौकरी छूट गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये रोहित, ये बहुत कुछ हुआ 2020 में हुआ था ना, कि 21 में हुआ था? 20 में, 2020 में, हाँ जी, 21 मार्च 2020 में हुआ। और जहां तक मुझे थोड़ा समझ में आता है, 21 जून 2020 से लेकर शायद जुलाई या अगस्त या सितंबर तक हुआ, जो बहुत ज्यादा हुआ। करेक्ट। उसके बाद फिर रिलीफ पीरियड था, फिर फरवरी मार्च के अंदर दोबारा शुरू हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल तक। फिर उसके बाद काफी रिलीफ पीरियड आया पिछले साल, फिर अब दोबारा से कुछ हुआ है। हमें बीच बीच में गैप्स तो मिले हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए। हुआ क्या, हम जब अटक जाते हैं तो अटक जाते हैं, बेसिकली वहां पे फंस गए सबके सब। जब वो गैप 3 महीने 4 महीने का आ गया, हमने उसको पूरा सच मान लिया, और हम बार बार शायद यही इंतजार करते रहे कि वापस कब जाएंगे, चीजें कब नॉर्मल होंगी। या बहुत सारे लोग आसपास के फियर्स भी इतने सारे होते हैं, क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऑल आई एम सेइंग इस, काम तो चालू है, काम तो आज भी हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, 7-8 महीने से तो मैं ही कर रहा हूँ रेगुलरली। उससे पहले भी मैं कर रहा था, जनवरी फरवरी में भी। ऑफ कोर्स मार्च में थोड़ा सा एक गैप आया था, बट अप्रैल में दोबारा शुरू हो गया था। वो गैप भी उन लोगों के लिए आया था जो नहीं कर रहे थे। जो कर रहे थे वो शायद अलग अलग शहरों में शिफ्ट होकर काम कर रहे थे। कुछ शूट्स गोवा शिफ्ट हो गई थी, कुछ लोग हैदराबाद चले गए थे, कुछ आगरा चले गए थे, कुछ सिलवासा चले गए थे। All I'm just trying to say is, sometimes when a situation happens, हम उसमें अटक जाते हैं और उसको पूरा का पूरा सच मान लेते हैं। हमें लगता है कि जब ये completely वाइप आउट होगा तब शायद कुछ चीजें नहीं खुल जाएंगी। सबसे पहली बात, मुझे लगता है completely वाइप आउट तो पता नहीं कब होंगी चीजें। सबसे पहली बात, कोविड इज हेयर, ये अपने नए नए रूप बदलता रहेगा। लर्न टू लिव विद दिस, लर्न टू गैदर करेज। दूसरा, जो चीज पहले हो चुकी है, जहां अटक गए हैं, अब उसको छोड़ते हैं। पहले आप अब बदलो खुद को, तो दुनिया बदलेगी आपके लिए। आप समझे? बड़ा सिंपल है, पहले हम खुद को बदलते हैं, तब जीवन बदलता है। क्योंकि हम जब खुद को बदलते हैं तो सबसे पहले थॉट बदलता है। जब थॉट बदलता है तो यहाँ की फीलिंग बदलती है। मतलब हाइपोथेटिकली, अगर आपका थॉट आया कि कल सुबह 5 बजे उठना है, तो जब सुबह सुबह जो उठोगे आप इस थॉट के साथ, ये जो फीलिंग महसूस होगी सुबह सुबह खुद के लिए कुछ करने की, जो खुद के लिए एक अचीवमेंट हासिल करने की, या खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, वो अपने आप बढ़ाएगा। सुबह उठोगे 5 बजे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया सो रही है और मैं जाग रहा हूँ, तो इसका मतलब देयर समथिंग इनसाइड मी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो अपने आप सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, और अचीवमेंट डोपामिन रिलीज करता है, एक अच्छी फीलिंग। और उस अच्छी फीलिंग की एडिक्शन बार बार होती है। तो जो थॉट है वो पहले इमोशन क्रिएट करेगा, उस इमोशन, उस फीलिंग के बाद धीरे धीरे वो एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर, एक बिलीफ, एक परसेप्शन बदलेगा, जब आप उसको रेगुलरली करोगे। तो जब आप खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलने का मतलब आपकी डेस्टिनी बदलेगी। अभी डेस्टिनी रुक गई है, अटक गई है, क्योंकि हम अटक गए हैं। तो ये जी सर। जरूरी हो जाएगा। तो चेंज योर थॉट प्रोसेस। क्या होता है ना, हम कभी कभी ट्रैप में फंस जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पहले तो सब सही था। हम बार बार वहीं जा रहे हैं। हम 20 मार्च 2020 से पहले की दुनिया देख रहे हैं, और वहीं पे अटक गए हैं। वो हो गया है, वो डन एंड डस्टेड विद। टुडे वी आर लिविंग इन द न्यू वर्ल्ड। समझ लो, it's a new world and you have to start afresh. It's like, for us it's a new world. We were doing all the sessions offline,
और बड़े अच्छे लगते थे लोगों से मिलना, ऑफलाइन सेशंस करना, सब चीजें। लेकिन धीरे धीरे फिर ऑनलाइन शुरू हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन अब जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें कमाल की बात यह है कि पहले जब ऑफलाइन करते तो एक शहर में रिस्ट्रिक्टेड थे, अब ऑनलाइन कर रहे हैं तो अब हर कोई अपने अपने शहरों से आया हुआ है। तो हर चीज का एक प्रोस भी होगा, एक कॉन्स भी होगा। Lockdown was a beautiful time to understand yourself because you were sitting inside yourself, inside your room, your place with your people. वो बड़ा अच्छा समय था खुद को जानने का, समझने का। क्योंकि अब दुनिया नहीं चल रही है, अब आपको कहीं भागना नहीं है, अब आप रुको, समझो, पढ़ो, देखो। क्योंकि जब दुनिया भाग रही होती है ना, तो हम भागते रहते हैं, तब हम टिक के बैठते नहीं है, हम देख नहीं सकते क्योंकि हमें लगता है कोई हमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन जहाँ भाग रहे हो वहां ये भी देखना जरूरी है कि जिस रेस में भाग रहे हो वो रेस पहली बात तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या फिर जहाँ भाग रहे हैं हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है तो आंख बंद करके भाग रहे हैं, पता नहीं वो रास्ता भी सही है कि नहीं। तो जब हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, टिक जाते हैं, तो समझते हैं कि यार वाकई में यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मेरा रास्ता कौन सा है, क्योंकि अब मेरी आंख खुल गई है। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, क्योंकि अब बाहर कुछ नहीं हो रहा था कोविड के टाइम पे, तो आपके पास समय था सब चीजों को कॉन्टेम्पलेट करने का। लेकिन हम वहां पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम बार बार ये सोचते हैं बाहर कब जाएंगे, बाहर कब जाएंगे। देखो माइंड बड़ा खतरनाक है, जब घर के अंदर होगे तो बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, जब बाहर होगे तो घर के अंदर वापस आने की कोशिश करेगा। बंदर की तरह भागता रहता है, उछल कूद करता रहता है। जब यहाँ से ट्रैवल वेकेशन पे जाते हो, करेक्ट, तो क्या होता है, ट्रैवल करेंगे, वेकेशन में जाएंगे। जब वेकेशन पे जाते हैं ऐसा लगता है बहुत बोर हो रहा है, वापस से चलते हैं तो ऐसे ही होता है। तो जहां पर हो, जैसे भी हो, टिकना थमना जरूरी है। वहां से थोड़ा सा ठहराव आता है जीवन के अंदर, वहां से बदलाव आएगा, एक नई पर्सनालिटी का जन्म होगा, एक नए a new you, which is important so that you can create multiple you when you're working as an artist. ये भी तो जरूरी है। जी सर। मल्टीपल हिमांशु होंगे अंदर, पता नहीं, जी जी बहुत सारे परत निकालने पड़ती है एक्टिंग करते समय वो तो है ही है सर। या सो कीप ट्राइंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कुछ नया करते रहो, कुछ नया सीखते रहो। अगर आर्टिस्ट हो तो उसके लिए तो बड़ा, उसके लिए तो नेसेसिटी है टू कीप डूइंग समथिंग न्यू, टू कीप लर्निंग, टू कीप एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू। पुराना जो हो गया वो हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड विद, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू एवोल्यूशन, ट्राई समथिंग न्यू। सर एक चीज इसी पे कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब जैसे सुबह नहीं उठते ना, अगर जैसे मान लीजिए अगर रात को हम शेड्यूल बना के सुबह मतलब डेली रूटीन हमने बना लिया, सुबह हमने उठना है, बट अगर जैसे नहीं उठे तो जैसे फिर नींद खुलती है 8-9 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे रिग्रेट फील होता है। होना भी चाहिए, अगर आपने अपने लिए कुछ तय किया है। अगर रिग्रेट नहीं होगा तो फिर लेजी हो जाओगे। रिग्रेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस रिग्रेट में अटको नहीं। अभी रिग्रेट हो गया कि 8-9 बजे उठ गए, दिन खराब हो गया, दिन वेस्ट हो गया। अब जितना बचा उसको यूटिलाइज करते हैं पहली बात, और कल दोबारा ट्राई करते हैं। बचा है ना, दिन खत्म तो नहीं होना। 5 बजे की जगह, सॉरी, अगर 5 बजे की जगह मैं 8 बजे उठा हूँ, 3 घंटे वेस्ट हुए, बट आई स्टिल हैव सो मेनी आवर्स लेफ्ट। अभी भी 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे बाकी हैं। करेक्ट, वैसे भी आप 3 घंटे कभी ना कभी बीच में तो रेस्ट लेते ना, खाना खाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो कोई नहीं होता, जो आधे घंटे का खाना, 1 घंटे का खाना खाना होता है वो 15 मिनट में खाओ, बचाओ 45 मिनट। करेक्ट, शाम की जो चाय या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे 1 घंटा वेस्ट होता है उसको बचाओ। करेक्ट, ऐसे बचाने के लिए तो बहुत कुछ है। जी सर। हम ऐसा नहीं सोचते ना, लेकिन हम सोचते हैं दिन खराब हो गया, दिन निकल गया, और गिल्ट और उस रिग्रेट में टक जाते हैं। जो बचा है उसमें कुछ अच्छा देखना सीखो, जो निकल गया उसके बारे में नहीं। जो निकल गया उसको तो वापस कोई भी नहीं ला सकता, जो हमारे सामने है उसमें से क्या ढूंढ सकते हैं। ओके, जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू मंजीत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी सर, हैप्पी मकर थैंक यू, संक्रांति। थैंक यू आपको भी। सर क्वेश्चन इज कि आजकल सोशल रिचनेस बहुत जरूरी हो गई है। व्हाट इज दैट? सर यहाँ पे जैसे जहाँ हम रह रहे हैं जिस लोकेलिटी में, तो वहाँ अगर आप सोशली रिच खुद को दिखा पा रहे हैं तो वो ज्यादा इम्प्रेसिव लगने लगे।
मतलब आप ये कहने की हाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्टेड इमेज बना रखी है कि हम ऐसे हमारे घर में, हाइपोथेटिकली आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे हाँ हमारे जी पुराने हाँ जी पुराने जमाने में पुराने घरों में होता था, दिल्ली में मुझे याद है कि अपने घर में खाना हो ना हो लेकिन ये दिखाओ कि हम बहुत बड़े हैं हाँ और हम जी बहुत अच्छे हाँ अच्छे जी खाना खा हाँ रहे हैं। जी तबाह हो जाओगे, एग्जैक्टली सर। तबाह हो सर जाओगे। फाइनेंशियली रिच यहाँ होता है, यहाँ हमें लगने लगा है कि फाइनेंशियली रिच इज डिफरेंट थिंग, सोशली रिच इज डिफरेंट थिंग, एंड रिलेशनशिप रिच इज डिफरेंट थिंग। तीन चीजों में सर बट गए हैं हम। अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढकोसला है बेकार का। हमारी ईगो है वो गेम खेलती है और कुछ नहीं, प्रोजेक्टेड इमेज बना रखे हो, इस प्रोजेक्टेड इमेज को बचाने की कोशिश होती है। बस हाँ किसी जी तरह लोगों को ना पता लगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कि हमारे अंदर कुछ है भी कि नहीं है। सर, वी ट्राइंग सेटिस्फेक्शन टू अपने आप प्रोटेक्ट। में मिलता है मुझे। जो सेटिस्फैक्शन क्या? सेटिस्फेक्शन है, जो सेटिस्फेक्शन है सर वो अपने आप से मिलता है कि एक टाइम पे लगता है नथिंग इज इम्पोर्टेंट टू अस, और सोशल लाइफ तो नथिंग। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं नहीं, नेग्लेक्ट कर रुकिए जाते हैं रुकिए सर, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, आई हाँ थिंक जी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। सोशल लाइफ इम्पोर्टेंट है, मैन इज अ सोशल एनिमल, कनेक्शन इम्पोर्टेंट है लोगों के साथ। हाँ घर जी के अंदर 24 घंटे नहीं बैठ सकते हम, यहाँ पे भी बैठ के कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरों के साथ, करेक्ट? जी कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उस कनेक्शन का डिनोमिनेटर जो है ना, वो ये सब नहीं होना चाहिए, सोशली रिच, फाइनेंशियली रिच, इमोशनली रिच, रिलेशनशिप रिच। हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उसकी सतह ही हाँ खराब हो गई ना। मतलब अगर मैं आपसे कनेक्ट करूँ और मैं पहले ये देखूं कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, राइट, या कितना पैसा आपके घर में है, ये फिर वो कनेक्शन नहीं है, फिर वो अपॉर्चुनिटी है कि मेरा आपसे क्या फायदा हो सकता है। हाँ जी सर, या मेरी एक ईगो है जिसमें मैं स्टेटस को देख रहा हूँ। स्टेटस को समझते हैं? सोशल स्टेटस को। हाँ जी इसका मतलब है मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरे स्टेटस का है तो मैं इससे बात करूँ, ये मेरे स्टेटस का नहीं है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये वॉचमैन है तो इसको धुतकार दूंगा, ये मेरा बॉस है तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। करेक्ट? अगर ऐसा कुछ है तो इस इन सब रिश्तों की बुनियाद कनेक्शन नहीं है। इन सब रिश्तों की बुनियाद अपॉर्चुनिटी है। इन सब रिश्तों की बुनियाद अपना मतलब है। इन सब रिश्तों की बुनियाद ईगो है। तो इसका मतलब ये सब रिश्ते तो ढकोसले हैं बेकार के। क्योंकि जिस सोशली रिच की आप बात कर रहे हो, कल को आपको परेशानी होगी तो आपकी मदद के लिए कोई आएगा नहीं फिर तो, क्योंकि हर कोई अपना मतलब और अपना मकसद हल करने पर लगा हुआ है पहले। सर। इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए सबसे पहले सर? आपको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। मतलब ये वो वाली बात है जैसे मैं पंजाब में बहुत देखता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं। खासकर पंजाब में बहुत ज्यादा है, जिनका ब्रांड्स के लिए कौन से ब्रांड के जूते पहने, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने, इसके लिए बहुत ज्यादा रुझान है। सिर्फ यही देखता रहता हूँ कि किसने क्या पहना, वो ये दिखाते रहते हैं। देखिए ये तो ट्रैप है बहुत बड़ा वाला। किसी ने बहुत बड़ी बात की थी। मैं पंजाब में ही था, लुधियाना में, और किसी ने बड़ी बात की थी कि अगर किसी को खत्म करना है तो उनको ब्रांड्स की आदत डाल दो, सारी जिंदगी उसी के चक्र में फंसे रहेंगे। समझे? ये क्या है? हम है, एक हमारी प्रोजेक्टेड इमेज है, जिस इमेज को हम बार बार ऐसे फूलों की माला चढ़ाते रहते हैं, और वो इमेज दूसरों को दिखाने के लिए है हमेशा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो टूट गई तो हम टूट जाएंगे, जबकि ये सत्य नहीं है। जो आप सत्य में हो वो सत्य है, वो अलग है। जिस दिन आपने ये दिमाग में बैठा लिया और आपने इस बात को समझ लिया कि मुझे ब्रांड्स की जरूरत नहीं है, या मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली कितना रिच हूँ, उस दिन सब ढह जाएगा। जिस दिन ये बात पक्की आपके दिमाग में बैठ गई, या इस बात का झूठ आपको समझ में आ गया कि ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, मतलब अगर मुझे समझ में आ जाता है कि चीज भ्रम है, इल्यूजन है, तो खत्म हो गई ना बात। झूठ की कोई औकात थोड़ी ना होती है। बस इतना ही तो है, पता लग जाए कि झूठ है। करेक्ट? जिस दिन ये पता लग जाता है कि झूठ है, उस दिन वो अपने आप ढह जाता है। सच दिखता है, सच महसूस होता है, सच की अपनी ताकत होती है। झूठ तो एक कहानी है। एक कहानी है कि लोग हमें जज करते हैं इसके बेसिस पर। किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जज करते हो तो इसलिए लोग भी आपको जज करते हैं। जिस दिन हम छोड़ देते हैं, तो लोग भी छोड़ देते हैं। मेरे घर में मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, आपको लगता है लोगों के पास टाइम है? हाँ, लोग आपको जज करके अपने बेसिस पे कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहे तो वो उनका नजरिया है वैसे भी। और वैसे भी जिस मीडिया में हम रहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में, वहां पे तो वैसे भी आप सबने मौका दे रखा है लोगों को आपको जज करने का। जब आप अपने पोस्ट डालते हो तो क्या aren't you giving a permission to people to judge you, to become opinionated about you?
यू आर गिविंग देम दी, ये हक तो आप ही ने दिया ना, पोस्ट तो आप ही डाल रहे हो, किसी ने दरवाजा थोड़ा ना खटखटाया कि पोस्ट डालो। यू गिविंग देम दिस मीडियम, आप दे रहे हो। जब आप ये हक दे रहे हो तो खत्म हो गई बात, फिर उसके लिए इतना ज्यादा अटैच क्यों ना? या तो हक मत दो, बंद कर दो सारे सोशल मीडिया अकाउंट, डिलीट एंड डीएक्टिवेट। अगर वो नहीं करना, अगर हक दे रहे हो लेकिन उससे अटैच मत हो, एक्सप्रेस किया, निकल जाओ आगे, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड मूव आउट। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसने क्या किया, कौन जज कर रहा है, अगर इसमें फंसते चले जाओगे तो ट्रैप्स हैं बहुत बड़े बड़े, लोग यहीं फंस जाते हैं। हमें लगता है कि लोग चाहते हैं कि हम ऐसे करें, कोई नहीं चाहता। किसी के पास, लोगों के पास अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफियत है, उनकी इतना परेशान है, इतने फंसे हुए हैं कि वहां से बाहर निकलेंगे तो आपके बारे में सोचेंगे ना। या फिर उन्हें मजा आता है गॉसिप, बैकबाइटिंग, बिचिंग, दूसरों को जज करने में। अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो तो फिर उनका जुड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो आपके दोस्त भी नहीं है, आपके सही सलाहकार भी नहीं है, आपसे प्यार मोहब्बत भी नहीं करते, बस आप एक जरिया हैं उनके टाइम पास का। छोड़ो, कनेक्ट विद पीपल विद whom you can grow, evolve, expand। ऐसा तो है नहीं, ऐसे लोग हैं नहीं, यहीं पे मिल जाएंगे जिस सेशन में हम हैं। करेक्ट, इतना ही सिंपल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वैभवी पोटे, बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। Hi, sir. हेलो, बोलो। Yes, hi, sir. हेलो। सर मैं हॉस्टलर थी इसके पहले। हाय, क्या कह रहे हो आप बच्चे? एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर, टेल मी। मैं बोल रही हूँ कि इसके पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, लॉकडाउन के ओके। पहले। उसके तो हमें अलग से आदतें लग जाती है सर, हमारी चीजों को कोई हाथ लगाए पसंद नहीं आता। जैसे हम पेरेंट्स से भी दूर हो जाते हैं, उतना प्रेशर नहीं रहता हमारे पेरेंट्स का, सिर्फ पढ़ाई करो, 7 दिन में एक बार कॉल आता है एंड ऑल। तो हमारा वहाँ का रहन सहन और यहाँ का बहुत अलग होता है, हम उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ सर। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये करो वो करो, और सब कहते हैं कि तुम बदल गई हो, पर मैं बदली नहीं हूँ। मैं वही हूँ। नहीं नहीं, उनको को बदलना तो देखो ये क्या जरूरी है? है। सुनो मेरी बात, ये भी एक सही चीज नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना मैं तो वही हूँ, आप वो नहीं हो। हाँ, मुझे पर बताओ, उनका अपनी 2 साल, एक हाँ मिनट रुको रुको, 2 साल ओके। पुरानी फोटो उठा के देखो, आप कैसे दिखते थे और आप कैसे दिखते हो। बदल गए हो कि हाँ नहीं बदल फर्क गए है, हो? हाँ तो बदली है। बस जब आपकी बॉडी बदल रही है, सेल्स बदल रहे हैं, every 15 days you leave your skin and a new skin emerges out of you। That is the truth। If somebody is saying कि मैं वही हूँ, तो ये बहुत टिपिकल डीप रूटेड मिडिल क्लास मेंटालिटी जो थोप दी गई है। कि अगर हम ये कहते हैं कि मैं वही हूँ तो मैं बहुत हम्बल हूँ, एक्चुअली मैं बहुत मॉडेस्ट हूँ। ये सच नहीं है। ये एक पुरानी जर्मिनेटेड डीप रूटेड बिलीफ डाल दिया गया है, ये प्रोजेक्ट करने के लिए, दैट आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी मॉडेस्ट। मैं वही हूँ, मैं कुछ नहीं बदला। Like a lot of celebrities also say till today, they are filthy rich and they say, I'm very middle class. No, you're not middle class. I don't want to name people. Nobody's middle class. If you're filthy rich, you're filthy rich. It's as simple as that. Your thought process has changed. You have evolved. You have grown. And this world, this universe is about growing. तो आप बदल गए हो, एक्सेप्ट इट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बदलना जरूरी है। जब आप घर में रहते हो, जब पानी का गिलास हाथ में मिलता है, जब आप हॉस्टल में जाते हो, जब पानी का गिलास खुद लेना पड़ता है, खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद सब कुछ करना पड़ता है, तो आप बदल गए हो, एक्सेप्ट इट। पहली बात। अब वहां से अब दोबारा जब घर पर आए हो तो अलग बदलाव होना चाहिए, वहां से भी बदलो। पकड़ो किसी चीज को नहीं कि मैं ये हूं या मैं ये हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं हो। आप हमेशा बदलाव में, यू आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। सिंपल है ना? पर उनको लगता है हॉस्टल कि में, लड़की बिगड़ गई है। हाँ, क्योंकि शायद आप अटक गए हो ना अपनी हॉस्टल वाली लाइफ पे। शायद। तो आप अटक गए हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिगड़ गए हो। बिगड़ना ना बिगड़ना तो अलग टर्म है, गलत टर्म है, लेकिन आप बदल गए हो क्योंकि आप वहां पे अटक गए। जब आप उसकी अटकन को छोड़ोगे, अब आपने क्या अपने अस्तित्व को हॉस्टल की लाइफ के साथ जोड़ लिया कि ये मेरा सच है। आपका सच वो भी नहीं था। आपका हाँ सच वो वो भी भी नहीं था जो हॉस्टल से पहले था। आपका सच ये भी नहीं है जो आज है। आप धीरे धीरे बदलते चले जाओगे, सच बदलते चले जाएंगे। सोचम, अब आप वापस आ गए हो। अभी तो वही बात हो गई ना, जैसे रोहित ने बात की थी, कोविड वाली बात।
अब हम कोविड में अटक गए हाइपोथेटिकली, करेक्ट? Yeah. हम अटक जाते हैं ना कि वो दुनिया पहले वाली ऐसी थी, पहले वाली दुनिया खत्म हो गई। कौन सी दुनिया थी पहले वाली? अब तो ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पर डिजिटल दुनिया। अब बताओ, अब मैं कहूँ कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, मैं तो नहीं, मैं तो ऑफलाइन ही सेशंस करूंगा, मैं तो सबको बुलाऊंगा ऑडिटोरियम के अंदर, फिर तो हो गया, बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के। अब बताओ, आप समझे? हाँ. It's a changed world. Accept it, embrace it, and move forward. Accept yourself. You are a changed human being. If somebody is saying, I'm not changing, पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि बॉडीली पॉसिबल नहीं है। बॉडीली एवरी टाइम यू आर ग्रोइंग, आप नहीं भी चाहोगे तब भी ग्रोथ तो हो ही रही है बॉडी की, हाँ, हो रही है ना? हो रही नहीं है. भी चाहोगे तो भी साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, नहीं भी चाहोगे साइकोलॉजिकल भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो। खाली थोड़ा ना बैठ के मेडिटेट करते, अच्छा मेडिटेशन भी करोगे तब भी साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो जाएगी। कुछ सुनोगे, देखोगे, टच करोगे, फील करोगे, तब भी साइकोलॉजिकल ग्रोथ तो होगी ही होगी, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। बट एक्सेप्ट इट, कीप चेंजिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके Okay. Thank you. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। चला जाए, 8:30 बज Sir, गए। एक minute. अच्छा बोलो जी। I am a big fan of you. Daily I'm watching your series and all. अच्छा सीरियल भी देख रहे हो? हाँ, चीकू अच्छा की लगता है? बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कभी-कभी अच्छा लगता है चलो। आप सुनते क्यों नहीं हो उनकी चीकू की? आप पहले उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे तो चीकू की सुनो, अरे वो चीकू को घर कहानी में है, लाओ। हाँ, पता है। कहानी है, कहानी है, कहानी है। हाँ, बस कहानी है, जब तक चल रहा है तब तक अच्छा हाँ। है। वैसे मुझे पता रहता है कि ये जब तक हमें नहीं आएगा कि भाई आगे क्या होने वाला है, ये लोग भी दिखाएंगे नहीं। वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, इसलिए वो इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है। ओके, थैंक यू सो मच। I'll see you back again. I think today is Saturday. Saturday कोई करेंगे, Saturday Sunday में से. The team will inform you. So we'll also have a session on Wednesday. Topic मुझे पता नहीं. I think गोपी जी को पता होगा. I think maybe about self-confidence we'll be doing a session on Wednesday. If you guys want to join, you guys can join. Wednesday evening, it will be around 7:30. Okay? Okay, everyone. Thank you so much. Enjoy yourself. Have dinner. I'll see you back again. Thank you. Thank you, Thank you sir. so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. Enjoy the night. Thank you. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone.